हेलो, नमस्कार। हाथ की और कलाई की और कोहनी की समस्याओं से संबंधित अलग-अलग प्रॉब्लम्स की जानकारी के सत्र में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत वाहेगांवकर है और मैं पुणे में स्थित सह्याद्री हॉस्पिटल में हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। आज हम कलाई से संबंधित कुछ इंजरीज़ या लिगामेंट इंजरीज़ हम जिसे कहते हैं, रिस्ट स्प्रेन्स कहते हैं या फ्रैक्चर्स, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे बांटना चाहते हैं और उसके बाद अलग सत्र में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। कलाई जो है हमारी कोहनी और हाथ के बीच वाला जोड़ है और ये बहुत ही जटिल तरह का जोड़ होता है। कलाई के जोड़ का निर्माण हमारे फोरआर्म या हाथ की उंगलियां और फोरआर्म की हड्डियों के बीच स्थित 8 और हड्डियों के साथ जब जोड़ बनता है तो उसे हम कलाई कहते हैं। और हमारी कलाई जो है ये ना केवल हलचल करने के लिए लेकिन ताकत लगाने के लिए भी बहुत ही अहमियत या बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ होता है। और हम कलाई की जब हलचलों के बारे में बात करते हैं तो हम कलाई को इस तरह से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, इस तरफ, अंगूठे की तरफ, गोलाकार स्वरूप में और हाथ घुमाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा हाथ मुंह की तरफ हो के हम चेहरे को हम साफ कर सकते हैं या मुंह धो सकते हैं, या तो खाने के लिए जैसे हमको किसी चीज़ को उठाना हो तो हम कलाई को और हाथ को यूँ घुमा के किसी चीज़ को उठा के निवाले को हम मुंह तक ला सकते हैं। और ये जो हलचलें जो होती है, मूवमेंट जो होती है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी जटिल तरह की होती है। इसमें अलग अलग जोड़ों के बीच में अलग अलग लिगामेंट्स की वजह से स्थिरता के साथ ताकत और स्मूथ तरीके से या आसान तरीके से यह हलचलें हो पाती हैं। कई बार चोट आने की वजह से, जैसे कि आपको मोच आ गई, आप गिर पड़े हो, या हम किसी चीज़ को उठाते वक्त अचानक से जब मोच आ जाती है तो इन लिगामेंट्स को क्षति पहुंचने की संभावना होती है। लिगामेंट्स का मतलब है वो जोड़ या वो डोर जो हड्डियों को बांधे रखती है। और ये जो अलग अलग डोरें जो होती हैं या लिगामेंट्स होते हैं, ये नॉर्मल जब मूवमेंट्स होती हैं तो हड्डियों को स्थिर रखती है। और इन लिगामेंट्स में जब क्षति पहुंचती है या इन लिगामेंट्स में जब इंजरी होती है तो जिस लिगामेंट को इंजरी हुई है उसके अनुसार लोगों को तकलीफ़ होती है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली लिगामेंट इंजरी जो होती है उसको हम ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज लिगामेंट इंजरी कहते हैं। और ये ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज हमारी कलाई की या हाथ की इन दो हड्डियां यानी रेडियस और अल्ना, इनको बांधे रखती हैं। और हमारी कलाई की जो ये वाली मूवमेंट होती है, रोटेशन हम जिसे कहते हैं, इसमें कार्यरत जब ये लिगामेंट टूट जाता है तो वज़न उठाने में, निचोड़ने का काम करने में, कई बार तो चाय का कप भी उठाते हुए, या अगर आप इस तरह से कोई काम करते हो जैसे मुंह धोना हो, चेहरा धोना हो, उस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती है, दर्द होने लगता है। रोज़ाना ज़िंदगी में आपको गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो सकती है। गृहिणियों को रोज़ाना कामकाज जैसे रोटियां बेलना हो या कोई पतीले को उठाना हो, इन सारी कामकाजों के साथ इनको दर्द महसूस हो सकता है। कई बार कलाई में क्लिक यानी कट कट आवाज़ भी आ सकती है और साथ में हथेली की इस तरफ, कलाई के इस तरफ सूजन आ सकती है या आपको दर्द महसूस होता है। और ये मात्र एक उदाहरण है लिगामेंट इंजरीज़ का। इसके साथ साथ और भी अलग अलग तरीके के लिगामेंट इंजरीज़ होते हैं और ये ग्रेड पे डिपेंड करता है कि इसके लिए हमें क्या करना होता है। जब ग्रेड 1 इंजरी यानी मात्र थोड़ा सा खिंचाव या तनाव आ गया हो तो हम एक स्प्लिंट दे देते हैं और फिर उसके साथ कुछ दवाइयों के साथ धीरे धीरे फिजियोथेरेपी और ताकत बढ़ाने के व्यायाम या आपको फिजियोथेरेपी करवाते हैं। उससे लोग धीरे धीरे अपना कामकाज फिर से कर सकते हैं।
ग्रेड 2 इंजरी होती है जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं, जहाँ पे लिगामेंट में पार्शियल इंजरी यानी लिगामेंट पूरी तरीके से फटा नहीं होता है, और इन लोगों में फिर प्लास्टर या तो फिर स्प्लिंट लगा के थोड़े और समय के लिए हम आपको आराम लेने की सलाह देते हैं, और साथ में फिर फिजियोथेरेपी और दवाइयों के साथ कई बार लोगों को आराम महसूस होता है और आप फिर से अपना कामकाज कर सकते हैं। जब लिगामेंट इंजरी पूरी तरह से होती है और जिसमें लिगामेंट पूरी तरह से फट जाता है और आपका हाथ दाहिना या बायां है, आप किस प्रकार का काम करते हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी उम्र क्या है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर इलाज आपके लिए तय करते हैं। कई बार हम इसके लिए ओपन सर्जरी और फिर नहीं तो आज के ज़माने में मिनिमली इन्वेजिव जिसे हम की होल सर्जरी आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं, इससे इन सारे लिगामेंट इंजरीज़ का निवारण कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम एक अलग सत्र में आपसे बांटने के लिए जल्द ही फिर से लौटेंगे। आप लोग सब स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें, यही अनुरोध है। और इस लिगामेंट इंजरीज़ के बारे में या कलाई को क्षति पहुंचने के बाद आपके लिए किस प्रकार से इलाज का हम आपके लिए निवारण कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप अपने नज़दीक कोई भी हैंड सर्जन से मुलाकात करें और उनसे परामर्श करें, या तो आप हमें कांटेक्ट करें और हमें बड़ा आनंद होगा आपका निवारण ढूंढने में और आपकी मदद करने में। नमस्कार।